हेलो बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे किसका, बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग का बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पे यदि हम लोग ये मान ले कि ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक रिंग है और इस रिंग के ऊपर चार्ज जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके एक्सिस पे निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट है जो कि यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है, एक P पॉइंट है जो कि यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक रेडियस हुआ r, ठीक है, ये हमारा एक रेडियस हुआ r, ठीक है। अब बेटा पूरे रिंग पे तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेता हूं Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यदि हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पे dq चार्ज है, ठीक है। अब इस dq चार्ज का इस पॉइंट P के लिए क्या निकाल लेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यदि ये x है, ये r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल क्या पता है, हमें पता है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस क्या हो जाएगा, छोटा सा पोटेंशियल निकलेगा इस dq चार्ज के लिए, तो dv एट पॉइंट P इज इक्वल टू k dq अपॉन में r क्या हमारे पास, r हमारे पास है अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, यही तो है हमारा r, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या निकला हमारे पास, ये निकला हमारे पास छोटा सा चार्ज, स्मॉल चार्ज, जिसको आप एलिमेंटल चार्ज बोलते हो, डिफरेंशियल फॉर्म निकला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एलिमेंटल चार्ज बोलते हैं या एलिमेंटल पोटेंशियल। छोटा सा पोटेंशियल हमारा यहाँ पे ये फाइंड आउट हुआ। तो क्या करना है यहाँ पे, अब यदि मुझे कंप्लीट रिंग का चाहिए, यदि मुझे कंप्लीट रिंग का चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको। यदि हमें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे करो इंटीग्रेट बोथ साइड, हमें दोनों तरफ या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यदि हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dvp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन में अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि यहाँ पे dq तो हमें दिख रहा है कि dq क्या है, हमारा वेरिएबल है, क्या यहाँ पे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में कुछ वेरिएबल है या दोनों ही कांस्टेंट है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे यदि हमारे पास एक रिंग होता है, ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक रिंग है, तो इस रिंग के से ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास P पॉइंट का डिस्टेंस, वो क्या होगा, यहां से भी बराबर 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 होगा। मतलब इस रिंग से हर एक डिस्टेंस क्या होगा, इस P पॉइंट के लिए इक्वल होगा। दैट इज वाई ये जो r है और ये जो x है दोनों क्या है, दोनों हमारा कांस्टेंट है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, vp का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे vp हो जाएगा और यहाँ पे k अपॉन में अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, dq का इंटीग्रेशन होगा। तो dq टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से हमारा जो वैल्यू निकला एक्सिस का
पॉइंट पी पे वह कितना निकला के क्यू अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये कहां पे निकला? ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग निकला। ये कहां निकला? ये निकला ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये रिंग के एक्सिस पे निकला है बेटा। कहां निकला है? ये रिंग के एक्सिस पे निकला है। लेकिन हमें यदि ये बोलेगा कि इस एक्स को यहाँ पे धीरे 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 शिफ्ट करके 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 कहां ले आऊं? सेंटर पे ले आऊं। मतलब यदि हमें एट सेंटर पूछेगा, एट सेंटर ऑफ द रिंग बात करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में यदि x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या होगा? 0। तो हमारे पास पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर, बाहर निकलेगा क्या होगा? आर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पोटेंशियल एट द सेंटर के क्यू बाय आर। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में हमें बात करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक दो अच्छा न्यूमेरिकल्स लेते हैं ताकि हमें और भी क्लियरिटी के साथ इसका क्या हो सके, समझ आ सके। क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में नहीं बनाएंगे तब तक फिजिक्स हमें नहीं आएगा। ठीक है बेटा? तो न्यूमेरिकल्स बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला न्यूमेरिकल्स। चलिए एक और सवाल देखिए हमारे पास क्या कर रहा सवाल कर रहा अ गिवन एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग इफ पोटेंशियल इज 0। ठीक है, मतलब हमें क्या दिया बेटा? हमें पोटेंशियल का वैल्यू एट अ गिवन एक्सिस, मतलब पॉइंट पी पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 दिया हुआ है। करा देन कैलकुलेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग, हमें सेंटर ऑफ द रिंग का पोटेंशियल निकालना है। अब देखो हमने आपको कल के क्लास में बताया था कि बेटा जी जब भी हमारे पास पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वी कैन नॉट फाइंड पोटेंशियल, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। यहां पे कुछ ऐसा ही सवाल आ गया आपको, यदि आप पोटेंशियल 0 है तो आपको एक पॉइंट एट पॉइंट P आपको ऐसा लेना पड़ेगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी, एक पॉइंट आपको इन्फिनिटी कंसीडर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस का रूट 8 आर है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला टर्म कर हमारा 0, तो माइनस का भी इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन में 8 आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर द रूट 9 आर स्क्वायर। अब माइनस का उठा के उधर ले जाओ तो v इंफिनिटी क्या हो जाएगा? माइनस का के क्यू अपॉन में यहाँ पे 3 आर स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ के क्यू बाय 3r। ये क्या निकल गया? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल निकल गया। अब आपको कहां करा निकालने? आपको करा सेंटर पे निकालने के लिए, तो एट सेंटर, तो यहां भी क्या कंसीडर करना पड़ेगा आपको? यहां भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लेंगे हम लोग? v एट सेंटर माइनस v एट इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में सेंटर पे तो यही r डिस्टेंस है, x तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? r हो जाएगा। तो v एट सेंटर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r, और ये नेगेटिव यहां आ जाएगा तो ये माइनस जाएगा उधर तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा? अभी लिख दो एक स्टेप, प्लस v2 का इंफिनिटी, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में r प्लस माइनस ऑफ के क्यू बाय 3r। तो यहां से अब आप देख लो 3r हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 3r माइनस 3kq माइनस kq, तो 2kq अपॉन में 3r। ये हो गया हमारे पास क्या? पोटेंशियल एट सेंटर। क्लियर है? लिखिए इसको।